Okay, so welcome back to the class again. Thank you, भैया. I guess everyone is fine. ठीक है? Okay. Once again, I would like to address your doubt that earthworm वाला. The thing is that, as I said, कि the water will move from low concentration to high concentration only on a condition that if you do something like if you will have to apply some forces or you will have to get some through, कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा, तब जा करके वो मूव करेगा फ्रॉम अर्लियर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो हम अर्थवर्म वाला जो एग्जांपल दिए जिसमें हमने कहा कि आप पानी जो है उसके शरीर से बाहर आ जाएगा, जिससे उसका शरीर जो है श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाएगा. ठीक है, तो उसे पानी बाहर निकालने के लिए व्हाट डिड यू डू, हमने कहा कि आप उसमें नमक छिड़क दीजिए. तो नमक डाल देने से उसके अंदर का जो पानी था जो अर्लियर लो कॉन्सेंट्रेशन था, अब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. अंदर वाला हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बाहर वाला लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से पानी फ्लो कर गई बाहर और उसका शरीर जो होता है सेमी परमेबल होता है, आगे भाग गया, वो बाहर कर दिया बेचारा. ठीक है, व्हाट आई टोल्ड यू इज़ कि इट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्लियर स्टेटमेंट्स. आई मीन इनिशियल पोजिशंस. उसमें क्या थे, अर्थवर्म्स लोअर कंसंट्रेशन था और इधर हाई था, राइट. अब ऐसे मूव करेगा नहीं, यू विल हैव टू डू समथिंग. तो आपने नमक डाला जिससे ये हाई हुआ और फिर ये लो हो जाता है. समझ में आया कि नहीं? सो वंस अगेन देखिए, कुल मिला के अगर देखा जाए, अगर आप कुल मिला के देखते हैं तो द वाटर हैज़ टू मूव फ्रॉम हाई टू लो. ठीक है, बट आपको कंपैरिजन दिखेगा कैसे कि लो टू हाई कैसे गया, आपने कुछ किया तब वो गया. ठीक है, क्लियर है. तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है कि हाउ विल इट मूव फ्रॉम, भाई आप किए और उस नमक डाले तो उससे वो कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो गया, तो इसकी वजह से वो बाहर निकला. ठीक है, एनीवेज द वाटर इट हैज़ टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. क्लियर. इनिशियल स्टेजेस में आप देखिएगा तो यू कैन से कि द वाटर हैज़ मूव फ्रॉम लो टू हाई वन. इनिशियल स्टेजेस आप के रेफरेंस में बात करेंगे तो समझ में आया कि नहीं? अदरवाइज एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस आप बहुत डिफिकल्ट होगा. अगर दोनों में एक ही बात बोलिएगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो ऑस्मोसिस हुआ. ठीक है, एक्सोस्मोसिस आप दोनों में बोल सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी फिर आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो है एंडोस्मोसिस में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो भी पार्टिकल होता है इट सोक्स द वाटर, ऐसा कुछ. और एक्सोस्मोसिस में इट विल रिलीज द वाटर. क्लियर है अब? ओके फाइन. सो वी हैड गॉन थ्रू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. फाइन, कितना क्लियर था? ओके, सो वी केम थ्रू एंड वी वेंट थ्रू द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड फाइनली गैसेस. ठीक, आज हम ये बात करेंगे कि क्या इज़ देयर एनी वे पॉसिबल आउट देयर, क्या इस तरीके की जो संभावनाएं हैं या क्या संभावनाएं हैं कि हम सॉलिड को लिक्विड में कर दें या सॉलिड को गैस में कर दें, समझ में आ रहा है? या लिक्विड को गैस में कर दें, या यहाँ से यहाँ आ जाए या फिर यहाँ से यहाँ आ जाए. इज़ इट पॉसिबल टू मूव थ्रू द स्टेट्स ऑफ मैटर, माने इज़ देयर एनी वे पॉसिबल टू मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस और डायरेक्टली फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कहीं जाना क्या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? तो जवाब है हाँ, है, पॉसिबल है. वी कैन मूव और वी कैन कन्वर्ट एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, वी कैन कन्वर्ट एनी सॉलिड इनटू गैस. समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? मतलब वी कैन गो थ्रू द चेंजिंग ऑफ द स्टेट्स. This is known as interconversion of states of matter. We call it interconversion of matter. Interconversion of states of matter. क्या बोला था मैटर अभी? There was a sound I heard. That's why हम पूछे बार बार. कौन बोला था? मैटर. तू बोली थी?
इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देहाती जैसा नहीं करो, ठीक है? देहाती जैसा केवल हम करते हैं, आप ना करें। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लियर? ओके, अंडर दिस टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी द कन्वर्जन ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर टू एनी अदर स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर? बिहार से झारखंड जाएंगे हम लोग। कहाँ तेरा गाँव रे? ये कहाँ है? कहाँ है? Why don't you call your UFO and get back to your own planet? तुम्हारा भी रिमोटवा खो गया है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। खैर, एनीवेज, सो लेट मी टेल यू, देयर आर टू पॉसिबल वेज फॉर डूइंग दिस कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर करने के केवल दो तरीके हैं। देयर आर टू पॉसिबल वेज। हाउ मेनी? टू पॉसिबल वेज। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों मुंह बना रहे? और है क्या? फिर देयर आर टू पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन गो फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लियर? देयर आर ओनली टू पॉसिबल वेज, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा सेंस वाला सोच के देखिएगा कि इफ़ आई वॉन्ट टू, समझिए, इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, what will I have to do or what will I have to change in the state of matter? हिंदी में बोल देते हैं, यदि हम स्टेट ऑफ मैटर बदलना चाहते हैं, मैटर का स्टेट बदलना चाहते हैं, तो मैटर के स्टेट में मुझे कौन सी मुख्य बदलाव लानी पड़ेगी जिसकी वजह से उसका स्टेट बदल जाए? सोचो। इंटर पार्टिकल स्पेस। जी, मुझे इंटर पार्टिकल स्पेस बदलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली फैक्टर विच इज कॉजिंग समथिंग टू बी सॉलिड, समथिंग टू बी लिक्विड एंड समथिंग टू बी गैस। एंड व्हाट इज दैट? इंटर पार्टिकल स्पेस। मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस ही है जो डिसाइड करता है कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा। इंटर पार्टिकल स्पेस। यदि हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस को बदलाव कर सकें तो इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव आ सकता है, क्लियर है? सो टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर यू विल हैव टू चेंज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस अकॉर्डिंगली, क्लियर? जैसे अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना होगा तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस को आपको फैला देना पड़ेगा, है कि नहीं? है? भौएं कहेगी तुम लोग नींद में है, गांजा मूंजा मार के आई है। हमने कहा लिक्विड से जब हम सॉलिड में जाएंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस को मुझे फैला देने पड़ेंगे, हैं? सब एकदम नींद में है, एकदम नींद में। अरे क्यों नहीं? नहा धोआ का ही होगा, बाद में सुत रही भोरे भोरे। So, as I said, if you want to go from liquid to solid, the interparticle spaces has to be decreased, right? But if you want to go to liquid to gas, liquid से gas, the interparticle spaces has to be increased. Clear? If you want to go from solid to gas, you will have to increase the interparticle spaces to the more, और ज़्यादा बढ़ा देने पड़ेंगे, क्लियर है? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, ये जो दो उपाय बता रहे हैं हम, ये दो उपाय इन्हीं चीज़ों को घटाने बढ़ाने का बता रहे हैं। देर आर टू वेज और देर आर टू पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन क्रिएट अ चेंज इन द इंटरपार्टिकल स्पेसेस, राइट? क्लियर है? सबसे पहला तरीका है बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंडली बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देयर आर ओनली टू वेज, टेम्परेचर और प्रेशर, क्लियर है? टेम्परेचर और प्रेशर, दिस कैन बी अचीव्ड बाय टू डिफरेंट वेज।
द फर्स्ट वन इज बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड वन बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब टेम्परेचर को घटा बढ़ा के आप उसको इनेबल कर सकते हैं एंड प्रेशर को घटा बढ़ा के आप सेम चीज़ कर सकते हैं। समझ में आया? बट जाने मन बात छोटी सी यहाँ पर ये हो जाती है कि प्रेशर के लिए यू नीड एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स टू परफॉर्म दिस एक्शन थ्रू दिस मेथड। यू विल हैव टू हैव द इक्विपमेंट्स। आपको मशीनरी चाहिए होगा। जैसे सोच के देखो, अगर मान लीजिए कि लिक्विड से आपको सॉलिड में आना है, बोले तो पानी को बर्फ़ में जमाना है, ठीक है, तो आप कुछ ही करेगा, दाब के बना दोगे? फिर आपका हाथ से दाबने से हो जाएगा? तो कुछ ही कर, हथौड़ी से कर दे तो पनियक बोल देते हैं अरे बर्फ़ में बन जाओ, नहीं तो बम से उड़ा देंगे, हो जाएगा? नहीं। प्रेशराइज करने के लिए यू विल हैव टू हैव सम मशीनरी। आपको कुछ मशीन्स चाहिए होगा जो ये काम कर सके, या आप नहीं कर सकेंगे। समझा? वॉट यू कैन ओनली डू इज कि यू कैन पुट द वाटर इन टू द फ्रिज एंड दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नॉट द प्रेशर। फ्रिज में रखने से यदि पानी बर्फ बन रहा है तो वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से नहीं। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू मोर प्रिसाइजली इज कि टेम्परेचर वाला जो इफेक्ट है वो आपको ईजिली और फिजिबल लगता है, दिखता है, लेकिन इसके लिए आपको मशीन्स, आप कौन रखता है प्रेशराइज करने के लिए मशीन? लेकिन फ्रिज, आप ये नहीं है कि फ्रिज जो बर्फ़ है जमेगा, उसमें और भी काम होता है तो आदमी रखता है। आज की डेट में सबके घर में फ्रिज होगा, नहीं है तुम्हारे घर में? तुम लोग घर में नहीं है? गरीब है का तुम लोग? नहीं है? अरे नहीं है तो EMI में ले लो, उधर दे रहा अभी EMI 0 डाउन पेमेंट में का। अरे तू होश में है कि नहीं? है? उठो उठो उठो, बैठ जाओ, उठो, बैठ, उठ, इधर आ, बैठ जा, बैठ जा। क्लियर है? मतलब ये मशीनरी आपको हर जगह मिल जाएगा, मिला जुला के, समझे? जैसा कि हर कोई जानता होगा कि यहाँ से यहाँ आने में, लिक्विड से गैस जाने में आपको उसको गर्म करना होगा, उसको गर्म करना होगा। गर्म करने वाला हीटर पतीला कौन, किसके घर में नहीं है? आराम से हो सकता है। लेकिन प्रेशर की वजह से अगर करोगे, मतलब प्रेशर की वजह से व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसको और दूर दूर करना होगा, तो क्या कहते होगे? पानी लेके चीर दें, प्रेशर हो जाएगा। मशीन्स नहीं है फिर प्रेशर की वजह से करने वाले। ऑल्दो ये भी है, फिजिबल है, बट टू सर्टन एक्सटेंट। आप जो फैक्ट्रीज में हो गए, बड़े बड़े मशीनरीज आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें, बट इसमें आप घरेलू सामान से भी कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? ओके, सो विल गो वन बाय वन। आई विल टीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड देन विल टेल यू बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ज़्यादा हमारा सिलेबस है नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इसके लिए हैवी मशीनरीज लगती है जो जनरली घर में होता नहीं, तो उसके लिए मशीन फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ हम लोग जाते हैं। बट कौन जाता है? वो बर्फ़ जमाने के लिए कहाँ फैक्ट्री जाएंगे, यहीं पर कर लो, है कि नहीं? आसान है ये वाला। क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आइए, टेम्परेचर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ दोस्ती यारी कर लें। टेम्परेचर इज तापमान, हीट। आप कितना गर्म है ये हम टेम्परेचर में नापते हैं, छू के नहीं, है ना? बहुत गर्म है तूरे, वैसा नहीं, समझे कि नहीं? क्लियर है? सो टेम्परेचर गर्म, फाइन। अगर कोई गर्म होता है, आई मीन कोई चीज़ अगर गर्म होती है तो वी कॉल इट हॉट, और अगर नहीं होता है वी कॉल इट कोल्ड। समझ रहे हो? देयर इज अ स्टेटमेंट, पीपल ऑल्सो लाइक टू से
अमन इज हॉट, व्हाट डज इट सिग्निफाई? क्या मतलब है इसका? अमन इज हॉट, पता सब है, खाली सिखा रही है हमको। खैर, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट हॉटनेस ऑफ अमन, फाइन, वी आर टॉकिंग ऑफ द टेम्परेचर। कोई छू के नाप के नहीं आया, अरे अमन बहुत गर्म, हॉट, नॉट लाइक दैट। क्लियर है? हाँ, सो डू नॉट कंसिडर हॉटनेस इन दैट कॉन्टेक्स्ट। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर नापने का हमारे पास कुल मिला के देर आर 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन, आई मीन इंस्ट्रूमेंट एक ही है, प्रकार अलग अलग है, ठीक है। और टेम्परेचर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहेंगे? थर्मोमीटर। थर्मो बोले तो टेम्परेचर, मीटर बोले तो नापे वाला, टेम्परेचर नापे वाला, थर्मोमीटर। क्लियर? अब ये जो थर्मोमीटर हैं ये 3 तरीके के होते हैं। थर्मोमीटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। पहला जिसको हम कहते हैं सेल्सियस स्केल, इसको ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये आपके काम का चीज़ है, ठीक है। इस चैप्टर में यदि कुछ पूछने लायक है तो वो ये पूछने वाला देगा, ये वाला जो अभी पढ़ा रहे हैं, और इसके आगे जो पढ़ाएंगे। पीछे वाले जो है वो एकदम मतलब बहुत अच्छा किस्मत रहा तो ही पीछे वाले पूछता है। आई मीन सॉलिड का डिफरेंस बता दीजिए, लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए, गैस के प्रॉपर्टी बता दीजिए, सबको मालूम होता है करके आता है ये लोग, इसलिए नहीं पूछता है। सो फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज केल्विन स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल जिसको हम बोलते हैं कुछ ऐसा x डिग्री सेल्सियस, ऐसा, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में हम कहेंगे x डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया इसका सिंबल सेल्सियस का, ये हो गया इसका सिंबल फ़ारेनहाइट का, ठीक है। और केल्विन के लिए हम कहेंगे x केल्विन, बस डिग्री उग्री नहीं लगता है इसमें, समझ गए। तो इसका सिंबल हो गया C, इसका F और इसका K। समझ? सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि आपका जो थर्मोमीटर होता है, ठीक है, आपका जो थर्मोमीटर है, सपोज दैट कि दिस वन इज अ थर्मोमीटर, दिस वन इज अ थर्मोमीटर। तो सेल्सियस स्केल में रीडिंग जो होती है वो हमारा शुरू होता है 32 डिग्री सेल्सियस से, समझ गए। 32 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है। या यदि आपका ये है, अगर मान लो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो फिर 32 से ही शुरू होगा। बट अगर लैबोरेटरी थर्मोमीटर है तो आपका जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होगा और ऑलमोस्ट इट विल गो टू 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, ये स्टैंडर्ड है। बाकी और भी थर्मोमीटर्स होते हैं जो क्लिनिकल लैबोरेटरी थर्मोमीटर ही ढेर सारे होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी पार करेगा, समझ आया। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द एक्सपेरिमेंट का जो नीड है उसके अनुसार इसको जो और ज़्यादा कर सकता है। क्लियर? इसको और ऊपर पहुंचाया जा सकता है, 150 200 यहाँ तक भी लेकर जा सकते हो, स्टैंडर्ड इतना है। वैसे ही अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर देखोगे जो कि सेल्सियस स्केल में होता है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर देखोगे तो अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो शुरू होता है 32 डिग्री सेल्सियस से, 32 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है एंड इट गोज़ टू ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे थर्मोमीटर इसमें ऐसे भी आते हैं जो 42 में ही सिमट जाते हैं, 42 से ऊपर नहीं पहुंचाता। ये है आपका, इसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि होता है सेल्सियस स्केल में। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लिनिक्स में यूज़ होता है। जब आपको बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है ले घुसेड़ मुंह में, नहीं बोलता है, हाँ वो वाला हो गया। यहाँ आज के इधर जो है वो कांख के अंदर रखने बोलता है, ऐसे रख ऐसे करके, ठीक है।
होता है कि नहीं? होता है ना? तो वही वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें 32 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 42 या 45 तक में जाके ख़त्म हो जाता है। 32 से नीचे क्यों नहीं होता है? 32 से नीचे क्यों नहीं होता है? एग्जैक्टली बॉडी का इसको नापना क्या है? इंसान का टेम्परेचर नापना होती है उसको। तो किसी भी इंसान का टेम्परेचर 32 से नीचे नहीं हो सकता, नहीं हो जाता। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा 36 से 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 36 से 37 डिग्री का होता है। यहाँ लिख देते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आपका 36 डिग्री सेल्सियस है देन ऑल्सो यू आर नॉर्मल, 36.5 है तब भी यू आर नॉर्मल, और 37 है तब भी यू आर नॉर्मल। टू सम एक्सटेंट देर आर टू सम एक्सटेंट जहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर 37.5 तक भी जाता है, वो भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हो जाता है जैसे धूप बहुत ज़्यादा है, मान लो धूप बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसमें आप चल रहे हो तो फिर आपको गर्मी तो लगेगा, आप गर्म हो जाइएगा उसमें। तो इन दैट पर्टिकुलर केस 37.5 तक में जो नॉर्मल आदमी समझता है, चलो ठीक है नॉर्मल है। क्लियर कि नहीं? सिंस की 37 से ऊपर नहीं जा सकता है, दैट्स वाई 42 या 45 से ऊपर की रीडिंग नहीं रहती है। उतना लंबा लेके करना कुछ है, मान लो रीडिंग बढ़ा देंगे तो लंबा भी तो हो जाएगा, तो कांख में लगाएंगे दूसरा की सटेगा, ऐसे सट लगेगा, फ़ायदा क्या? छोटा सा रखने उतने में काफ़ी हो जाता है। तो 32 से 42 के बीच में ऑलमोस्ट काम हो जाता है। क्लियर? उससे ऊपर जाता ही नहीं टेम्परेचर, उससे ऊपर मान लीजिए 37 से ऊपर है, आई मीन 38 है 39 है, तो फिर आपको बुखार लगा हुआ है, समझे? तब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? फाइन, कोई दिक्कत नहीं? ओके, आ जाइए। अब आते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में। मान लीजिए कि ये फ़ारेनहाइट स्केल है, आई मीन फ़ारेनहाइट वाला फ़ारेनहाइट में आता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है, डू यू नो कि वो कहाँ से हमारा शुरू होता है? फ़ारेनहाइट स्केल जैसे डिग्री सेल्सियस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल हमारा कहाँ से शुरू होता है? हाँ, तुम लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया? तो तुम लोग उस समय नहीं पढ़ी थी? सुनील सर क्या पढ़ाएंगे? ये वाला वही पढ़ाएंगे, सब कुछ वही पढ़ाएंगे, एक एक टीचर को मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब। ला 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 ला, अरे बड़ा तकलीफ है। ओके, कमिंग बैक। ओके, सो फ़ारेनहाइट स्केल। हाँ, तो बत्ती गुल चलिए। फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो हमारा शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये ऑलमोस्ट जाता है आपका 232 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 232 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये हमारा स्केल चला जाता है। आप कभी सुने होंगे कि आपको 104 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, तो वो बंदे जो नापते हैं वो इसमें नापते हैं फ़ारेनहाइट में, क्योंकि सेल्सियस स्केल में 102 104 जाना मतलब कि आप यू हैव रीच्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तबाही मच जाओगे अगर इसमें इतना पहुंच गया तो। डिग्री सेल्सियस में नाप के अगर आप बोलिएगा ना कि मेरा आज हमको बहुत तेज़ बुखार था, तो कितना? तो 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था हमारा। पागल हो, जब मर जाओगे उतना में।
तबाही मच जाएगा तुम्हारा शरीर का। 37 से 38 पहुंच जाओगे, वही बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। 38 39 पहुंच गया, बहुत हो जाता है। समझे? तो ये 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 0 डिग्री के बराबर है, ये समझो ना। 0 डिग्री यहाँ और यहाँ का ये 32 होता है। अगर किसी का टेम्परेचर 0 है तो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 बताएगा। तो आपका भाई 37 था, 36 था, तो उस वहाँ तक आप पहुँचिएगा ना, जो ऊपर जाओगे ना, तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपका टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 97 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 95 टू 97 जो है वो नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखो, ये जो है वो आपका सेल्सियस स्केल में है, और नॉर्मल वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं 95 टू 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में ये नॉर्मल माना जाता है। समझ गए? 97 से ऊपर है तब आपको थोड़ा सा बोलेगा कि अब थोड़ा सा गड़बड़ है। क्लियर है? उससे ज़्यादा होगा तब आपको बोलिएगा कि हाँ आपको बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, वो इसमें बात कर रहे होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। क्लियर है? ओके। केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन का, मान लीजिए कि हमारा केल्विन स्केल है। केल्विन का जो स्केल होता है वो यहाँ पे शुरू होता है हमारा 273 केल्विन से। 273 केल्विन से शुरू होता है। 273 केल्विन से शुरू होगा, ठीक है, एंड इट विल गो टू 373 केल्विन। 273 से 373 तक जाता है। मुझे केल्विन, यहाँ पे डिग्री हम यूज़ नहीं करते, बट लेट मी टेल यू कि केल्विन स्केल इज दी एसआई सिस्टम। केल्विन स्केल इज दी एसआई यूनिट। बोले तो हमारे पास 3 है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। इन तीनों में से यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल है वो है केल्विन, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सब जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। मुझे ये वाला हम लोग जो है वो ज़्यादातर इंडियंस जो है वो इसको ज़्यादा फेवर करते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे देश में डॉक्टर्स जो है वो इसको ज़्यादा फेवर करते हैं। वो बोल रहे होते हैं यहाँ पे, बंदा समझ रहा होता है ये वाला, बोल दिया 102 डिग्री बुखार है आपका, अरे बाप बहुत तेज। बट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इज़ केल्विन। केल्विन वाला जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। यू नो वाई? डू यू नो वाई? वाई? बिकॉज Kelvin scale is most acceptable because Kelvin scale do not have negative impact। बोले तो ये नेगेटिव रीडिंग देता ही नहीं है। Kelvin scale cannot give you the negative reading। नेगेटिव रीडिंग नहीं देगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे मान के चलो ये 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम का कोई टेम्परेचर होगा और ठंडा होगा तो ये नीचे जाएगा, और 0 से नीचे होगा ये माइनस हो जाएगा। वही आप यहाँ देखिए 32 से माइनस जाने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत नीचे पहुँच जाओगे। लेकिन ये शुरू हो रहा है 273 से, आप डाउन आइएगा 200, उसके बाद ना सोचिए मतलब -200 डिग्री आप और ज़्यादा आप ठंडे, इतना ज़्यादा ठंडा जो है वो रीडिंग बताने का ऐसा नहीं है। उतना ठंडा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, उतना ज़्यादा ठंडा। 273 से नीचे आओगे तो 272, 271, 270, इस तरीके से करते 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 जिस समय आप 0 पहुंचिएगा उसके बाद ना नेगेटिव शुरू होगा। सोचो उतना ठंडा कहाँ मिलेगा तुमको। समझे? ये बोला जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मैकेनिज्म बता दें, तीनों का मैकेनिज्म एक जैसा ही है। होता यह है कि अगर ये आपका टेम्परेचर ये आपका थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर में यहाँ पर एगो बल्ब लगा होता है, ठीक है, ऐसा बल्ब होता है, मेटल का बल्ब यहाँ लगा होता है जिसको आप कांख में दबाते हैं, और उस प्रकार से यहाँ पर जो है ये इस प्रकार का कुछ ऐसा होता है, और इधर इधर रीडिंग होती है, इधर रीडिंग लगी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो खाली जगह है ये वाला, यहाँ पे भरा होता है मर्क्यूरी, यहाँ पर भरा होता है मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी भरा होता है। ये मर्क्यूरी जो है जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता जाएगा, मर्क्यूरी जो है वो ऊपर चढ़ने लगता है, मर्क्यूरी स्टार्ट्स टू राइज, और जहाँ पे जाके रुक गया, जहाँ पे जाके रुक गया वहीं पर जो है देख लीजिए वो आपका टेम्परेचर होता है। समझे? मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है इसमें?
यू नो थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी क्यों यूज़ होता है? जल्दी हीट हो जाता है। नहीं, मर्क्यूरी इसलिए यूज़ किया जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो जल्दी हीट हो जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज कि इट इज़ नॉन स्टिकी। मर्क्यूरी इज़ नॉन स्टिकी, ये जो जिस सरफेस पे रखेगा उसमें स्टिक नहीं करता वो, समझ में आया? और दूसरी बात कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने के लिए यू हैव टू कीप अ कंडक्टर, एक कंडक्टर रखना है जो हीट को ट्रांसफ़र करे, तब तो वो करेगा। तो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा मेटल्स, और मेटल्स सारे के सारे सॉलिड होते हैं। दिस इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, दिस इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, लिक्विड भी है और साथ ही साथ मेटल भी है और साथ ही साथ नॉन स्टिकी भी है, चिपकता नहीं है। अदरवाइज सोचो एक बार यूज़ कर लिए, यहाँ चिपक गया, उसके बाद नीचे आइए नहीं रहा, दूसरा टेम्परेचर कैसे नापेंगे फिर? बुझे? इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जहाँ से ये रीडिंग शुरू होती है ना, वहाँ पे एक छोटा सा किंक दे दिया जाता है। किंक ऐसा मतलब किंक बोले तो बम्पर टाइप का, बम्पर जो हम लोग जाते हैं रोड में बम्पर रहता है ना, तो बम्पर टाइप का एक किंक लगा होता है, इसको हम बोलते हैं किंक। किंक किंक का क्या काम है? किंक का काम ये है कि सपोज दैट कि आप यहाँ से निकाले, ऐसे करके रखे हुए थे, ऐसे करके निकाले, निकालते निकालते उधर नीचे गिर जाएगा वो मर्क्यूरी। तो ये जो किंक है वो उसको स्टॉपेज का काम करता है थोड़ा सा, कि आप यहाँ से यहाँ लाइएगा तब तक रह जाएगा जब तक आप देख पाएँ, समझे? फिर आपको उस लेवल ऑफ मर्क्यूरी को नीचे लाने के लिए फिर थर्मोमीटर झाड़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्ट्राइक इट, अब थोड़ा सा झाड़िएगा तब वो नीचे उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि किंक जो है वो उसको रोके हुआ था, वो नीचे नहीं आ रहा था, तो आप थोड़ा सा फोर्स लगा के झाड़िएगा तो वो नीचे उतर जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको दूसरा को बोलेगा फिर तुम लगाओ, ऐसा, समझे? दिस इज़ द मैकेनिज्म। इसका ये मतलब नहीं है उसको शौक चढ़ा हुआ है झाड़ने का, झाड़ेगा नहीं फिर रीडिंग हो सकता है कि वहीं पे रह गया हो, चिपक गया हो, अटक गया हो, एनीथिंग कैन हैपन, समथिंग लाइक दैट, समझ आया? दैट इज़ वाई। क्लियर है? समझ आया? ओके, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। चलिए, इतनी बातें क्लियर है थर्मोमीटर्स के बारे में? इतनी बातें क्लियर है? ओके, नाउ विल गिव यू एक फार्मूला आपको बता देंगे जिससे आप कन्वर्जन ऑफ स्केल्स कर सकें। ठीक है, यदि कोई चीज़ अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, वहाँ से आप जो है उसको केल्विन स्केल में बदल सकते हो, ऐसा कुछ। समझ आया कि नहीं? सो अरे बस करो। इफ डिग्री सेल्सियस इज गिवन, ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, दैट विल आस्क यू टू चेंज इट इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है देन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, 9/5 इंटू C प्लस 32। क्लियर है? फाइन, ओके, ग्रेट। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि इसी केस में फ़ारेनहाइट दिया रहे, फ़ारेनहाइट इज गिवन, अगर ऐसा दिया हुआ है मतलब F का वैल्यू दिया हुआ है, C का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? F का दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, देखो ना यहीं से निकाल सकते हैं हम, देखो कर सकते हैं ना, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो F माइनस 32 कर देंगे पहले, अगर ये दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है ना जी, तो F माइनस 32 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ C डिग्री सेल्सियस, ये बोल देगा। ठीक है, क्लियर? ओके, दूसरा आपको बोल सकता है कि आपको केल्विन में बदल दीजिए। केल्विन में बदलने का सिंपल सा है, इफ सेल्सियस इज गिवन, इफ डिग्री सेल्सियस इज गिवन, अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? केल्विन, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस C, टू 273 प्लस C, 273 स्टार्टिंग वाला था, उसमें सेल्सियस जोड़ दो,
273 प्लस सी हो जाएगा। आपको अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, सेल्सियस आ जाएगा। ये अगर दिया हुआ है तो सेल्सियस इज इक्वल्स टू, नहीं रे, केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। 273 में से केल्विन माइनस नहीं करना है, नेगेटिव आ जाएगा फिर, समझे? केल्विन में से 273 माइनस करना है। क्लियर है? हो जाएगा। केवल एक ठो याद रख सकते हैं आप, ये वाला 9/5 इंटू सी प्लस 32, इसी को ट्रांसपोज करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो 32 माइनस कर दीजिए और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल्सियस में बदल जाएगा। सेल्सियस में लाने के लिए केल्विन माइनस 273 करिए, केल्विन में लाने के लिए 273 प्लस सेल्सियस कर दीजिए। क्लियर है? दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये आपको याद करना होगा, समझे? कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है, आपको ये याद करना होगा, दूसरा उपाय नहीं। क्लियर है? छाप लेंगे। स्कूल लेट से रहेगा। लेट से क्या रहेगा? वो बोल रहा है सुबह चालू करिए, आप 12 बजे तक छोड़ देने बोल रहा है। एनी हाउ 12 बजे आपको छोड़ देना है, समझा है? वैसा वो बोल रहा है। स्टार्ट अगर करता भी है तो 12 बजे तक छोड़ देना होगा। एंड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स मानेंगे कि हाँ भेजना है तो ही, ऐसे नहीं। तो पेरेंट्स हैं आपसे परेशान, भेजिए देंगे। देखिए क्या है, आइए। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को ऐसा दे दिया 75 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, 75 डिग्री सेल्सियस, और बोला कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 मुझे करना है। तो हम क्या करेंगे? F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी, सी इज 75, ठीक है, प्लस 32, 5 यहाँ पे हो गया, राइट? 15, क्लियर? सो F इज इक्वल्स टू 15 9 जा 135 प्लस 32। सो F इज इक्वल्स टू 5 और 2 7, 3 3 6 और ये 167 है ना? 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप ऐसा बोल सकते हैं। हो गया चेंज? समय कोई दिक्कत तो नहीं? ओके फाइन। इसी तरीके से हमें करना है। क्लियर है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है सारा, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए, सेल्सियस में दिया हुआ है, आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिएगा। एंड अगेन जो आपका फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगा उसको आप दोबारा से सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखिएगा वापस। हाँ, सेम क्वेश्चन, बार बार अलग अलग क्वेश्चन दे देगा, सेम क्वेश्चन, यू कैन रिवर्स बैक, आप उसको रिवर्स कर लीजिएगा। क्लियर है? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चल जाएगी, फिर फ़ारेनहाइट जो आएगा उससे उसको वापस सेल्सियस में आके देखिए कि आपने, ऐसे आपको पता भी चल जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन सही भी था कि नहीं। समझे? क्लियर है? आई डोंट थिंक मच इज़ रिक्वायर्ड ओवर एयर। एगो केवल जो है वो केल्विन वाला बच गया है। तो आप ऐसा करिएगा कि द सेम कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन ऑल्सो। सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में कर सकते हैं, और केल्विन से फिर वापस सेल्सियस में आ जाना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में कन्वर्ट करिए और फिर वहाँ से वापस सेल्सियस में आ जाइए। द सेम क्वेश्चन कैन बी डन एक बार। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे।